हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं। और आज आपको पता ही है कि मैं आज चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करने वाला हूं। चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सभी लोग तैयार हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए? धुआंधार मैं सेशन लेने जा रहा हूँ आज। और चक्रवर्ती ब्याज में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। चक्रवर्ती ब्याज में मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं, 1-1 घंटे की, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की। कभी 1 घंटे में खत्म करा दिया, कभी 3-3 घंटे में। एप्लीकेशन पे तो मैंने 9 क्लास ले रखी है चक्रवर्ती ब्याज की, 9-10 घंटे में मैंने चक्रवर्ती ब्याज खत्म किया है। तो आज चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ते हैं। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है दोस्तों। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है इफेक्टिव मेथड, दूसरा तरीका होता है रेशो मेथड, तीसरा तरीका होता है बेटा ट्री मेथड, चौथा तरीका होता है फॉर्मूले। इन चारों तरीकों से करना पड़ता है चक्रवर्ती ब्याज को। किसी एक तरीके से अपन नहीं चल सकते। अपन को चारों तरीके पे चलना पड़ता है। कोई क्वेश्चन इससे सिंपल पड़ता है, कोई इससे सिंपल पड़ता है, कोई उससे सिंपल पड़ता है, कोई उससे सिंपल पड़ता है। ठीक है, इन चारों मेथडों से अपन को करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से सिंपल पढ़ सकता है और किसी भी तरीके से कठिन पढ़ सकता है। ठीक है, इफेक्टिव मेथड में एक टेबल याद करनी पड़ती है, 2 साल, 3 साल और 4 साल की टेबल याद करनी पड़ती है इसमें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, पूरी क्लास बताओ। साधारण ब्याज तो 30% हो जाएगा, साधारण ब्याज तो 30% हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। अगर मैं कहूं कि 10% का 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तुरंत बोल दो 30%। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अगर मैं कहूं कि 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? बहुत बढ़िया। 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? तो आप बोलोगे 33.1%। 33.1%, 33.1%। बहुत बढ़िया, याद है। अगर मैं ये रेशो मेथड की बात करूं, अगर मैं यही रेशो मेथड की बात करूं, बहुत से सोच रहे होंगे ये कैसे आया। ये इसमें टेबल याद करनी पड़ती है ना। इसमें इफेक्टिव के फॉर्मूले लगते हैं, सक्सेसिव के फॉर्मूले लगते हैं इसमें। इफेक्टिव ये याद करना पड़ेगा आपको, है ना। टेबल 10% का 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। रेशो मेथड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मेरी दर है 12.5% और समय है 3 साल। अब ये स्पेशल स्पेशल परसेंटेज है ना, और समय है 3 साल। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो यहां से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात में निकालूंगा। 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 8 से वैल्यू हो गई 9, फिर 8 से वैल्यू हो गई 9। 3 बार लिखना, 3 साल है तो 3 बार लिखना, 2 साल होते तो 2 बार लिखता। 3 साल है तो 3 बार लिखूंगा, 2 साल है तो 2 बार लिखूंगा। 8 से वैल्यू हो गई 9, 8 से वैल्यू हो गई 9, 8 से वैल्यू हो गई 9।
अट्ठू अट्ठू 64 इंटू 8 512, ये तो आपका हो गया मूलधन। 9 इंटू 9 729, ये आपका हो गया मिश्रधन। इनका अंतर करो 217, ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। मूलधन मिश्रधन ब्याज, मूलधन मिश्रधन ब्याज। ब्याज का मतलब अंतर ही तो होता है, मिश्रधन और मूलधन का अंतर ही तो ब्याज कहलाता है। मूलधन मिश्रधन ब्याज, मूलधन मिश्रधन ब्याज, ये हो गया रेशो मेथड। अब पहले क्वेश्चन से अपन तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर दर दे रखी है 12.5%, स्पेशल मेथड दे रख स्पेशल परसेंटेज दे रखा है, तो रेशो मेथड से ही करना है इस क्वेश्चन को। रेशो मेथड से ही जाओगे सभी साथी, रेशो मेथड से ही जाओगे। 5,12,000 पर, 5,12,000 पर 12.5% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है। वार्षिक हो रही है ब्याज की गणना, ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है। 5,12,000 पर 12.5% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब हमारी दर है 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8, और समय है बाबू 3 साल। तो मैं मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालूंगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालूंगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और समय है 3 साल। 3 बार लिखना, 3 बार लिखना। 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, 8 से वैल्यू हो गई 9, 8 से वैल्यू हो गई 9, 8 से वैल्यू हो गई 9। 8 इंटू 8 कितना हो गया 512। 9 इंटू 9 हो गया 729। आहा हा, ये मूलधन, ये मिश्रधन, मूलधन मिश्रधन, मूलधन मिश्रधन, जय हो। और ब्याज कितना है 217, इसमें से इसको घटाऊंगा 217 रुपए का ब्याज, ये ब्याज है 217। मूलधन कितना दे रखा है 512,000, 512,000, तो मूलधन की वैल्यू 512,000, मतलब 1,000 का गुणा हो रहा है। तो भैया इसमें भी 1,000 का गुणा करो, इसमें भी 1,000 का गुणा करो। 21,700 आंसर, सॉरी 2,17,000 आंसर, 2,17,000। 200 217, 217 तो यही है, 217 का मल्टीपल तो बी ऑप्शन होगा। ऐसे ही पता चल रहा है 217 का मल्टीपल तो 217 ही होगा। मजा आ गया भाई। चलो, अब एक होता है दूसरे साल का ब्याज निकालना, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना। 2 साल का नहीं, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे साल। देखो ये है पहला साल और ये है दूसरा साल, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना। अब दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालोगे, बहुत प्यारा सा तरीका बता रहा हूं। अगर मान लो दर है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, तो यहां से मूलधन और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, सेकंड ईयर का दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। 2 साल का नहीं, दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का। तो इसका स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करो 100, और 10 और 1 11, ये हो गया दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। इसमें इसको जोड़ दो। अब ध्यान से दो, अगर मैं कहूं कि 20% अगर आपकी ब्याज दर है, 20% का मतलब 1/5, 5 का स्क्वायर करो 25, क्योंकि 2 साल तक मामला जा रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे और 5 और 1 को जोड़ देंगे 6। आ हा। अगर मैं कहूं कि दर है 25%, तो 25% का मतलब है 1/4, 4 का स्क्वायर 16, और 4 में 1 जोड़ दो 5, तो ये हो गया दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% का मतलब होता है 1/20, तो पूरी क्लास मूलधन और दूसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज का रेशो बताओ। मूलधन और दूसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज का रेशो बताओ, मूलधन और दूसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज का रेशो बताओ पूरी क्लास। दूसरे साल, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालो, दूसरे साल का। तो 20 का स्क्वायर कितना 400,
और 20 और एक 21। मजा आ गया भाई। 421। क्लासिकल। मजा आ गया भाई। 1,20,000 पर 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। दूसरे वर्ष का। 2 साल का नहीं निकालना। 2 साल का नहीं निकालना। दूसरे साल का निकालना है। 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 का स्क्वायर 400। और 20 और एक 21। ये हो गया दूसरे साल का। ये मूलधन, ये दूसरे साल का मूलधन। दूसरे साल का हो गया। मूलधन कितना दे रखा है? 1,20,000। तो 400 की वैल्यू 1,20,000। 20 से 20 खत्म। 4 तिया 12। कितने गुना? 300 गुना। 21 का 300 गुना कर दो। 21 तिया 6300। ये हो गया दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज। खत्म। मामला ही खत्म हो गया। अब आपको दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 40 सेकेंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। हमें पूरा पूरा उम्मीद है, पूरा पूरा भरोसा है कि आप दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज तो आसानी से निकाल लोगे। चलो, 8,000 पर 10%। 10%। 10%। 8%। 8,000 पर 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर मैं मूलधन और सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज निकालूं, सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज, तो 10 का स्क्वायर 100। और 10 और एक 11। तो ये वैल्यू दे रखी है बाबू 8,000। मजा आ गया। 20 से 20 खत्म। 80 गुना। तो 11 का 80 गुना कर दो। 11 8 88। 880। चलिए। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, याद रखना एक चीज, चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा रेशो पे काम चलता है। अगर 5 साल का मुझे मूलधन और अमाउंट, मतलब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पता है, 2:3। ये 5 साल का मूलधन और मिश्रधन 2 और 3 के अनुपात में है। तो अगले 5 साल में भी यही अनुपात 2 और 3 ही होगा। ये बहुत गजब का गेम चलता है। 5 साल का अनुपात 2 और 3 है, तो अगले 5 साल का अनुपात भी 2 और 3 ही होगा। 5 साल का अनुपात 2 और 3 है, तो अगले 5 साल का अनुपात भी 2 और 3 होगा। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि बेटा 5 साल का अनुपात 4 और 7 है, तो अगले 5 साल का अनुपात क्या होगा? अगले 5 साल का अनुपात क्या होगा? पूरी क्लास, अगले 5 साल का अनुपात क्या होगा? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम एक मॉडल पेपर स्टार्ट करें, मतलब ये चैप्टर होने के बाद, सारे चैप्टर होने के बाद 19 तारीख तक सारे चैप्टर हो जाएंगे, कि हम एक मॉडल पेपर स्टार्ट करें, हुड़ हुड़ दबंग सीरीज। हुड़ 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 दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। एक सीरीज आने जा रही है हमारी, हुड़ हुड़ दबंग सीरीज। कौन कौन तैयार है? 20 तारीख से दिल भेजिएगा। और नाम कैसा लगा? हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। कौन कौन तैयार है दबंग सीरीज के लिए? तैयार हो? 20 तारीख से सुबह 8 बजे मॉडल पेपर आएंगे वो। तो इनका अनुपात 4 और 7 है, तो बाबू इनका अनुपात भी 4 और 7 ही होगा। इनका अनुपात भी 4 और 7 ही होगा। क्लियर बात? चलो। सभी तैयार हैं। चलो बढ़िया।
किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2,2400 हो जाते हैं, तो 14 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? अब देखो, कोई राशि 7 वर्षों में 2,000 से 2,400 हो जाती है, तो 14 वर्षों में कितनी हो जाएगी, मतलब अगले 7 वर्ष में। तो ये इसी सिद्धांत पे आधारित है ये क्वेश्चन। तो कोई धनराशि 7 वर्ष में 2,000 से 2,400 हो जाती है, कोई धनराशि 7 वर्ष में 2,000 से 2,400 हो जाती है, तो 14 वर्षों में मतलब अगले 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी? इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात निकालो, मेन है इनका अनुपात निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 6 24, तो इनका अनुपात है बाबू 5 और 6। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 पंजे 20, 4 6 24, 5 और 6, तो इनका अनुपात 5 और 6 है, तो इनका अनुपात भी 5 और 6 ही होगा। 5 की वैल्यू रखिए, 5 चौका 20, 4 बज गया, 5 अट्ठे 40, 480 का गुणा हो रहा है, तो इसमें भी 480 का गुणा कर लो। 6 48, 4 हासिल, 6 चौक 24 और 4 2880 आंसर। भाई 5 की वैल्यू 2400, 6 का वैल्यू निकालना है, 5 का वैल्यू 2400, 6 का वैल्यू निकालना है। जल्दी से 40 सेकंड में फोड़ के बताना इस क्वेश्चन को। अनुपात से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिना अनुपात के नहीं हो सकता, और बेस्ट तरीका है अनुपात वाला। किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में 12,000 18,000 हो जाते हैं, 12,000 18,000 हो जाते हैं, 12,000 18,000 हो जाते हैं, तो 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? अब देखो, कोई धनराशि देखो, 12,000 18,000 हो जाते हैं 5 वर्षों में, तो 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो जो अनुपात यहां बनेगा वही अनुपात यहां गेम चलेगा, जो अनुपात यहां बनेगा, जो अनुपात यहां बनेगा वही अनुपात यहां बनेगा, सीधी सी बात है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, तो अनुपात बना 2 और 3, तो इनका भी अनुपात बनेगा 2 और 3, तो 2 नाम 18, 9,000 का गुणा हो गया, इसमें भी 9,000 का गुणा करेंगे, 27,000 आंसर। ऑप्शन ऑप्शन मैंने अपडेट नहीं किए थे इसके, 27,000 आंसर आएगा बेटा, ऑप्शन अपडेट करने भूल गए हम। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन है आपके पास, तो 27,000 ऑप्शन लिख देना मस्त तरीके से, 27,000 इज द राइट आंसर। पूरा रेशो का गेम है। चलो, मजा आ गया होगा, चलो करके बताओ इसको। कोई निश्चित राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 30 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? 30 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? 6 वर्षों में दुगना हो जाती है, 6 वर्षों में दुगना, 6 वर्षों में दुगना, 6 वर्षों में दुगना। 6 वर्षों में दुगना, तो 30 वर्षों में कितने गुना? अब देखो ध्यान से देखो, 6 वर्षों में दुगना, 6 वर्ष में दुगना, 6 वर्ष में दुगना, तो आगे भी 6 वर्ष, और आगे भी 6 वर्ष, और आगे भी 6 वर्ष, और आगे भी 6 वर्ष, 6 6 6 6 6, तो 30 वर्ष हो गए ना। 6 और 6 12, और 6 × 3 = 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। वो कह रहा है 6 वर्षों में दुगना, 6 वर्षों में दुगना हो गई, तो अगले भी 6 वर्ष लगेंगे, 6 और 6 12, 6 × 3 = 18, 6 चौक 24, और 6 पंजे 30, यहां तक। देखो यहां दुगना हो रहा है, तो दुगना दुगना करते जाना, दुगना, तो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, और यहां तक जाना है 16 का दुगना 32, 32 गुना हो जाएगी, 32 गुना हो जाएगी। सीधा सा कंसेप्ट है, सीधा सीधा सीधा। अब वो कह रहा है 6 वर्षों में दुगना, एक बार और बता रहा हूं कि 6 वर्षों में दुगना, और वो कह रहा है 30 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? तो 6 वर्ष, फिर आगे भी 6 वर्ष, 6 और 6 12, फिर आगे भी 6 वर्ष, 6 × 3 = 18, फिर आगे भी 6 वर्ष, 6 चौक 24, फिर आगे भी 6 वर्ष, 6 पंजे 30, मतलब यहां तक कितना हो जाएगी? 30 हो गए ना, 30 वर्ष हो गए ना, तो यहां दुगना हो रही है, तो यहां पे भी दुगना, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32,
या एक और तरीके से दिमाग लगा सकते हो कि भैया दुगना हो रही है 6 वर्षों में, 6 वर्षों में दुगना हो रही है, 30 वर्षों में कितने गुना, 30 वर्षों में, 6 वर्ष में तो दुगना, तो 30 गुना कितने, और ये 6 में कितने का गुणा करूं, 6 में कितने का गुणा करूं, 6 में कितने का गुणा करूं कि 30 आ जाए, 5 का, 6 पंजे 30 होता है ना, 5 का गुणा करोगे तो इसकी पावर 5 चढ़ा देना बस, 6 में 5 का गुणा हो रहा है, 30 आ रहा है ना, तो इसकी पावर 5 चढ़ा देना, ही चढ़ा देना, और 2 की पावर 5 होता है 32। चीजें वही है, बस उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है। चलिए, और इसी सिद्धांत से इस क्वेश्चन को फोड़िएगा। चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, 3 गुना, तो स्वयं की 243 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखो, 4 वर्षों में 3 गुना, तो वो कह रहा है 243 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो तीन तीन गुना, 3 गुना हो रही है, 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना, तो 3 3 गुना करते जाओ जब तक 243 ना आ जाए, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना 243, यहां तक जाना है। तो 4 वर्ष यहाँ, 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 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, 20 वर्षों में ऐसा मामला सेट, 20 ईयर में। या ऐसा देख सकते हो, कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो गई, तो 243 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 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 तो 243 मतलब 3 की पावर 5 243 होता है, तो 3 की पावर 5 होता है, 3 की कितनी पावर 5 243 होता है, 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है, तो इस 5 का इस 4 से गुणा कर देना, 20 वर्ष में ऐसा मामला सेट। जय हो। एक और करके बताओ। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने आप की 512 गुनी हो जाएगी। तो कोई धनराशि दुगनी हो गई 15 वर्ष में, अब दुगना दुगना करते जाओ जब तक 512 ना आ जाए, ये बहुत लंबा पड़ जाएगा इसे। दुगना 512 गुना करना है ना, दुगना हो रहा है तो दो का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 132, 132 का दुगना 264, 264 का दुगना 512, ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो कोई धनराशि, दिमाग लगाओ, कोई धनराशि दुगनी हो गई 15 वर्ष में, और 512 गुना करना है, 2 की पावर 9 होता है 512, 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 तो बस इस 9 का 15 से गुणा कर लेना, 135 वर्ष में ऐसा मामला सेट, 135 ईयर में ऐसा मामला सेट। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज के अंतर का जो फॉर्मूला है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, डी बराबर PR² बटे 10,000, ये तो फॉर्मूला वाला तरीका, एक और बताऊंगा विदाउट फॉर्मूला। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर, डी बराबर PR² बटे 10,000, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, डी बराबर PR² बटे 10,000। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला, ये 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष के अवधि का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से एक कम है, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से एक कम है, एक कम का मतलब होता है अंतर,
एक कम का मतलब होता है, कम का मतलब होता है अंतर। अंतर का मतलब साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का 1 रुपए अंतर है। 1 रुपए अंतर है। 1 रुपए अंतर है। अंतर कितना है? एक। मूलधन निकालना है। दर कितनी है बाबू? 10%। तो 10 का स्क्वायर 100, नीचे 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 को उधर पहुंचा दो तो पी का वैल्यू हो जाएगा 100। 100 इज द राइट आंसर। ठीक है। एक और तरीका अपना सकते हो, रेशो मेथड। 10% का मतलब होता है 1/10। अब दोनों का स्क्वायर करो। एक का स्क्वायर एक, 10 का स्क्वायर 100। इसे बोलते हैं मूलधन। उसे बोलते हैं 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मूलधन, ये अंतर, मूलधन अंतर, मूलधन अंतर, मूलधन अंतर, मूलधन अंतर। अंतर कितना दे रखा है? एक। तो एक की वैल्यू एक, 100 की वैल्यू 100। एक की वैल्यू एक, 100 की वैल्यू 100। एक की वैल्यू एक, 100 की वैल्यू 100। तो आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। इनको भी दोनों मेथड बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा और रेशो मेथड भी बताऊंगा। 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखना। पी आर स्क्वायर बटे 10,000, 300 प्लस आर बटे 100। ये फॉर्मूला है 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। और इसको रेशो मेथड से भी बताऊंगा कि रेशो मेथड से अपन कैसे सॉल्व करेंगे। समय दे रहा हूं पूरे 40 सेकंड, इस क्वेश्चन को फोड़ो। समय दे रहा हूं पूरा 40 सेकंड। 40 सेकंड के अंदर अंदर फोड़ के बताना। 10% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 के मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अंतर, अंतर पूछा है। प्रिंसिपल दे रखा है 2,000, दर दे रखी है 10%। 10 का स्क्वायर हो गया 100, नीचे 10,000। 300 में 10 को जोड़ो, 310 बटे 100। 100 से 100 सीधा खत्म। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 31 दूनी 62। तो अंतर आ गया 62। ये रहा आंसर। अब इसको अपन रेशो मेथड से कर रहे हैं, ध्यान से देखना। रेशो मेथड से कैसे करेंगे? 10% का मतलब होता है 1/10। तो यहां से मैं मूलधन और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालूंगा। इनका रेशो निकालूंगा। मूलधन और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात निकालूंगा। मूलधन और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात। मूलधन और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। 3 साल तक जा रहा है मामला, क्यूब करो। 10 का क्यूब करो 1,000। और इसमें 3 का गुणा करके ये जोड़ दो, 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 3 का गुणा करके ये जोड़ो। 3 का गुणा करके ये जोड़ो, 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 3 का गुणा करके ये जोड़ो। 10 या 30 और 1 31। आ हा हा। मूलधन कितना दे रखा है? 2,000। बस मूलधन ये आ गया 2,000 दुगना। तो इसका दुगना करो 62। क्या करोगे? अंतर कैसे निकालोगे? इसका तिगना करके ये जोड़ दो, इसका तिगना करके ये जोड़ दो, इसका तिगना करके ये जोड़ दो। पास, ये अपनाना है। अगर मैं कहूं कि आपकी दर है 5%, तो आप मूलधन और 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हो। अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। 20 का क्यूब कितना हो गया? 8,000। इसका 3 गुना करके ये जोड़ो, 20 या 60 और 1 61 हो गया। और ये चीज आ गई तो मजा आ जाता है भाई। चलिए, मजा आ गया रेशो मेथड में। जब एक धनराशि
एक धनराशि जब प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है तो यह 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर निवेश की गई राशि की 1.21 गुना हो गई। 1.21 गुना हो गई। तो प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या थी? प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या थी? प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या थी? कोई धनराशि 1.21 गुना हो गई। मूलधन से मिश्रधन हो गया 1.21 गुना। कोई धनराशि 1 से 1.21 हो गई। पॉइंट के बाद 2 नंबर, 2 जीरो। कितने साल में हो गई? 2 साल में। 2 वर्षों बाद 1.21 गुना हो गई। 1.2 वर्षों बाद। अगर समय 2 साल है तो हमें ब्याज की दर निकालनी है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 3 साल है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 4 साल है तो फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा। 2 साल है, अब स्क्वायर रूट निकालो। इसका स्क्वायर रूट 10 और इसका 11। तो 1 रुपए का ब्याज 10 पर, 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 1 रुपए का ब्याज 10 पर और गुणा 100। तो ब्याज की दर आ जाएगी 10%। 1 रुपए का ब्याज 10 पर, 1 रुपए का ब्याज 10 पर, 1 रुपए का ब्याज 10 पर, 1 रुपए का ब्याज 10 पर गुणा 100। तो ब्याज की दर आ जाएगी 10%, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को, फटाफट फटाफट। एक धनराशि जब प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई तो यह 2 वर्षों बाद 1.44 गुना हो गई। कोई धनराशि 1.44 गुना हो गई। कोई धनराशि 1.44 गुना हो गई। पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो। स्क्वायर रूट जरूर निकाल लेना भैया। ये 10 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? 12 का। तो 2 रुपए का ब्याज 10 पर, 2 रुपए का ब्याज 10 पर, 2 रुपए का ब्याज 10 पर। मजा आ गया। 2 रुपए का ब्याज 10 पर और गुणा 100। जय हो। तो ब्याज की दर हो गई 20%। 20% ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20% ब्याज की दर। अच्छा, मैं एक आपसे बात पूछूं? पूछो, एक बहुत गजब की बात पूछूंगा, बहुत गजब का क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर मेरा 1 वर्ष का ब्याज 5% है तो 6 महीने का कितना होगा? 6 महीने का मतलब आधे साल का कितना होगा? कोई भी बता दो। अगर मेरा 1 वर्ष का ब्याज 5% है, 6 महीने का कितना होगा? दिमाग लगाओ। आधा। इसका आधा। 6 महीने का मतलब आधा होता है ना, एक का आधा। एक का आधा 1 वर्ष का आधा 6 महीने, तो 5 का आधा 5.2, 2.5% हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 6 सप्ताह का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। जनरली 52 सप्ताह ही होते हैं ना, 52 हफ्ते होते हैं। 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। पूरी बात ध्यान से सुनना, बहुत गजब का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं दोस्तों। 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 1 वर्ष का मतलब 52 सप्ताह का ब्याज 5% है, तो 6 सप्ताह का कितना होगा? देखो, 52, 1 वर्ष को मैं 52 सप्ताह लिख दूं, 52 को नीचे 6 को इंटू, तो 5 × 6/52। 52 सप्ताह का दे रखा है, 6 सप्ताह का निकालना है। देखो 52 नीचे, 6 इंटू में, तो 6/52 मतलब 30/52%।
ये आपका हो जाएगा 6 हफ्ते का ब्याज, 30/52%। 30/52%। अब ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्लासिकल क्वेश्चन। 10,400 पर 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 हफ्ते का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष और 6 हफ्ते का। आपको 1 वर्ष और 6 हफ्ते का निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है और 6 हफ्ते का निकालना है। और आपकी ब्याज की दर है 10,400। मतलब आपको 1 वर्ष और 6 हफ्ते का ब्याज निकालना है, 1 वर्ष 6 हफ्ते का ब्याज निकालना है, 1 वर्ष और 6 हफ्ते लिख रहा है ना। और ब्याज की दर है 5%। पहले एक बार बताओ, पहले 1 वर्ष का निकालूंगा, 1 वर्ष में तो पूरा 5% लगेगा, इसका 5% कितना होता है, इसका 5% कितना होता है, पूरी क्लास बताओ। 1 वर्ष का बताओ, 1 वर्ष का कितना है 5%, तो इसका 5% कितना होता है, पूरी क्लास बताओ। इसका 5% कितना होता है, 10,400 का 5% कितना होगा, 10,400 का 5% कितना होगा, इसका 5% कितना होगा, 10,400 का 5% कितना होगा, पूरी क्लास बताओ। 10,400 का 5% कितना होगा, 10,400 का 5% कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 500 का 20, 520 रुपए ब्याज बनेगा। एक एक वर्ष का तो 520 रुपए ब्याज बनेगा। अब 520 आंसर मत लिख देना, अभी 6 हफ्ते का बाकी है। अच्छा, 6 हफ्ते का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का तो 5% है, 1 वर्ष का तो 5% है, 1 वर्ष का मतलब 52 सप्ते का ब्याज है 5%। तो 6 हफ्ते का कितना होगा, 52 को नीचे, 6 को इंटू में, तो 30/52% होगा 6 हफ्ते का। तो 6 हफ्ते का ब्याज होगा 30/52%। तो इसका 30/52% निकाल लो। तीस बटे बावन परसेंट 6 हफ्ते का कितना होगा, 30/52%। तीस तीस बटे बावन 30/52 30/52%। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 52 दूनी 104, 30, 30 दूनी 60। तो इसका 30/52% आ गया 60। ये 6 हफ्ते का ब्याज हो गया। कितना ब्याज लगा, कोई बताएगा कितना ब्याज लगा? सभी बताना कितना ब्याज लगा। मुझसे बोल रहे हैं 580 रुपए बस। भाई चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी तो ब्याज लगता है, इसका इसका भी तो 30, भाई इस पे 30/52 लगा तो इस पर भी तो 30/52 लगेगा। गधो, अब यहां भूल गए तुम। 52 से कितनी बार गया, 10 बार। परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 3 रुपए ब्याज और लगा। तो 520, 580 और 3, 583 रुपए का ब्याज लगा। खतरनाक क्वेश्चन था ये। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। अर्धवार्षिक में दर आधी हो जाती है, समय दुगना हो जाता है। अर्धवार्षिक में दर आधी, समय दुगना। 4,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। 5% का मतलब 1/20 और समय है 1 साल। अर्धवार्षिक में क्या करोगे, दर को आधा करोगे, इसको आधा कर दो, आधा कितना हो गया, 1/40, समय हो गया 2 साल। मतलब 5% का आधा हो गया 2.5% और समय हो गया 2 साल। अब ये ब्याज की दर 2.5%, समय है 2 साल। ब्याज की दर 2.5%, समय है 2 साल। ब्याज की दर 2.5%, समय 2 साल। और 2.5% को आप 1/40 भी लिख सकते हो। ये 1/20 होता है, 1/40। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 40 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। और 2 बार लिखना, 2 बार। 40 × 40 कितना हो गया, 1600। 41 × 41, 1681। 81 रुपए का ब्याज लगा।
मूलधन दे रखा है 4,000, 1,600 की वैल्यू 4,000, 1,600 की वैल्यू 4,000, 81 की वैल्यू निकालनी है। 1,600 की वैल्यू 4,000, 1,600 की वैल्यू 4,000, 81 की वैल्यू निकालनी है। वाह, 1,600 की वैल्यू 4,000, जय हो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 81 की वैल्यू निकालनी है। 16 को नीचे भेजो, 81 को इंटू में भेजो। 4 चौक 16, 4 धाई 40, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 405 में 2 का भाग लगाओ, 202.5, खत्म। बी इज द राइट आंसर। 202.5, 202.5, 202.5। जल्दी से इस क्वेश्चन को फोड़ के बताएंगे सभी। लल्लन टॉप क्वेश्चन है। कोई राशि 10 वर्ष के अंत में 900 हो जाती है और 15 वर्ष में 1,080 हो जाती है। तो कोई धनराशि देखो 10 वर्ष में 900 हो गई और 15 वर्ष में हो गई 1,080। मूलधन तथा 20 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्रधन 20 वर्ष के अंत में, 20 वर्ष में कितना हो जाएगी? अच्छा दिमाग लगाओ। 10 वर्ष में हो गई 900, 15 वर्ष में हो गई 1,080, 20 वर्ष में बताना है 20 वर्ष में कितना हो गई। तो 15 में से 10 गया, कितना आया? 5। और 20 में से 15 जाएंगे तो यहाँ पे भी 5। तो बेटा यहाँ 5 वर्ष लग रहा है, तो यहाँ पर भी 5 वर्ष, यहाँ 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 5 वर्ष, 5 वर्ष, यहाँ 5 वर्ष। अनुपात बताओ, इनका अनुपात कितना है? भाई ये 10 वर्ष में 900 हो गई ना, 900। इनका अनुपात कितना है? 900 और 1,080 का अनुपात निकालो। 18, 18 पंजे 90, 18 छिंगे 108। तो इनका अनुपात है 5 और 6। तो बाबू इनका और अगले 5 साल का अनुपात भी 5 और 6 ही होगा। इनका अनुपात भी 5 और 6 ही होगा। इनका अनुपात भी 5 और 6 ही होगा। 5 की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू पता है, 6 की वैल्यू निकालो। 5 की वैल्यू पता है, 6 की वैल्यू निकालो। 5 की वैल्यू पता है, 6 की वैल्यू निकालो। 5 की वैल्यू पता है, 6 का वैल्यू निकालो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 216 में 6 का गुणा करूंगा, 1296। खत्म 36, 3 हासिल, 6 एकम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296। 1296 ये था। फिर मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1296 मिल गया ना। 20 साल बाद कितना हो गया? 1296, ये रहा 1296। मूलधन क्यों निकालू जब आपको देखो 1296 निकल गया? डी आंसर। 2 वर्ष में 8% प्रति ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अनुपात क्या होगा? इफेक्टिव से कर सकते हैं इसको। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। अच्छा बताओ, 8% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 16%। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 16.64%। ध्यान है इफेक्टिव टेबल। 8% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? 8% का 2 साल का साधारण ब्याज 16, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 16.64। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 जीरो, काटा पीटी करो, 16 से काटो, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 6 में 16 का भाग नहीं जा रहा, 16 चौका 64। फिर 4 से और काटो, 25 बार, 4 से कटा 26 बार। तो क्या रेशो बना? 25 और 26 का रेशो बना। मजा आ गया भाई, 25 और 26 का रेशो बना। 25 और 26 का रेशो बना, 25 और 26 का रेशो बना, 25 और 26 का रेशो बना। पच्चीस और 26 का रेशो बना। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिया गया चक्रवर्ती ब्याज 105 है। बेटा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 105। और साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 100। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, ब्याज की दर निकालनी है और मूलधन निकालना है, आप सब बताओ, आप सब बताना
कि 2 साल का साधारण ब्याज 100 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास बताओ भैया। सभी साथी बताएंगे कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 100 है, दिमाग लगाओ, 2 साल का साधारण ब्याज 100 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास, पूरी क्लास, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 50। यहां 50 लिख दू, यहां 50 लिख दू। अब ये बताओ 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 105। तो 1, 2 और 3, ये तीनों वैल्यू मिलकर बनती है चक्रवर्ती ब्याज। ये तीनों वैल्यू मिलकर बनती है चक्रवर्ती ब्याज। 50 और 50 100, ये तीनों मिलकर बनती है चक्रवर्ती ब्याज। 50 और 50 100, 100 और 5 105, तो 100 चक्रवर्ती ब्याज बन गया ना 5। और आपको दर निकालनी है। पहले दर कैसे निकालोगे ध्यान से समझना। ये 5 इस 50 का कितना प्रतिशत, ये 5 इस 50 का कितना परसेंट, ये 5 इस 50 का कितना परसेंट, ये 5 इस 50 का कितना परसेंट, दर निकालो। तो 5 50 का कितना परसेंट, 5 50 का कितना परसेंट, 5 50 का कितना परसेंट, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, 10%। ये रहा। मूलधन कैसे निकालें बताओ? मूलधन निकालने का एक सबसे सिंपल तरीका। अच्छा, ये वैल्यू कितने गुना हो रही है ये बताओ? ये वैल्यू कितने गुना हो रही है ये बताओ? ये कितने गुना हो रहा है? ये वैल्यू कितने गुना हो रही है? आप लोग बताओ, दिमाग से बताना। ये वैल्यू कितने गुना हो रही है? 10 गुना। 5 का 10 गुना हो गया 50, तो इसका भी 10 गुना कर दो, 500 हो गया। चक मूलधन भी निकल गया 500। जितने गुना ये उतने गुना ये, 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 जितने गुना ये उतने गुना ये। ठीक है, चलो। 2 वर्ष में 1200 पर लिया गया चक्रवर्ती ब्याज 123 है। ब्याज की दर निकालनी है। मूलधन और मिश्रधन लिखो ब्याज की दर निकालने के लिए। मूलधन है 1200 और 123 रुपए का ब्याज। अगर मैं इसमें 123 जोड़ दूं तो 1323 हो जाएगा। ये मूलधन मिश्रधन 123 जोड़ दिया इसमें 1323। ये मूलधन मिश्रधन कितने साल में? 2 साल में। तो आप सबसे पहले अनुपात निकालो 3 से काट के। 400 बार, 3 चौक 12, 1 बज गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब समय दे रखा है 2 साल। पहले अनुपात निकाल लिया, अब समय दे रखा है 2 साल। अब स्क्वायर रूट निकालो इन सबका, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट ब्याज की दर निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर समय 2 साल है, 2 साल में स्क्वायर रूट निकलता है, 3 साल में क्यूब रूट निकालेंगे, 2 साल में स्क्वायर रूट, 3 साल में क्यूब रूट। सीधा सा बात। तो 400 का स्क्वायर रूट निकालो, फिर 441 का निकालो। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, 441 का होता है 21। 1 रुपए का ब्याज 20 पर और गुणा 100। मैं बोल सकता हूं कि ब्याज की दर आ गई 5%। मजा आ गया भाई। अब बताओ, इफेक्टिव से होंगे आगे के क्वेश्चन। 5% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 5% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। पूरी क्लास, 5% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? देखते हैं किस किस को पता है। 5% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 5% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 10.25%। 6% का 3 साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज। 6% का 3 साल का साधारण ब्याज 18%। 6% का 3 साल का साधारण ब्याज 18%। अब देखो, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया चक्रवर्ती ब्याज 246 है। तो 3 वर्षों के लिए 6% की दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज निकालना है, दिमाग लगाएंगे। 5% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो होता है 10.25%।
तो ये 10.25% की वैल्यू दे रखी है 246। 5% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 10.25%। 5% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 10.25%। और 6% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 18%। आ हा। ये 18% निकालना है। गेम समझ रहे हैं? 10.25 को नीचे लेके आओ, 18 को इंटू में, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो चेपो ऊपर। 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये 6 बार गया। 18 छिंग 108, 100 इंटू 8 432। 18 छिंग 108, 108 का 4 से गुणा करूंगा 432 इज द राइट आंसर। 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 खतरनाक। 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। 23 क्वेश्चन तक आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। आपसे गुजारिश है, इस नंबर पे हाई लिख के, इस नंबर पे हाई लिख देना। व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 3-4 लिंक आएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। टेलीग्राम का लिंक आएगा। टेलीग्राम है विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, है ना? टेलीग्राम है विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। ये टेलीग्राम चैनल है विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। ठीक है। इंस्टा आईडी का लिंक आएगा, सब पे ऐड हो जाना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आएगा, 4-5 लिंक आएंगे, उन सब पे ऐड हो जाना। हाई लिख के, जो भी अभी ऐड नहीं हुआ है। क्लास कैसी लगी जरूर बताओ। आपके लिए हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे बैच हैं। और आज है ना 15 दिसंबर है, सॉरी 15 जनवरी है आज। आज विवेक सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज इन सभी बैचों पर स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। लास्ट डेट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का सम्मान बैच मात्र 399 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच नोट्सों के साथ 749 में। नोट्स आपको घर पहुंचाए जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 40,000 वैकेंसी आ रही है। ऐसे ही बाबू यूपीएसआई की 8-9 हजार वैकेंसी आ रही है। 499 में सत्यमेव जयते बैच है। 11 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। यूपीएसआई का जो बैच है नोट्स के साथ 1,099 में। इसके अलावा फाउंडेशन बैच में 3 बैच आपको मिलेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यूपीएसआई का, एनटीपीसी ग्रुप डी का हम सफर बैच, ये तीनों बैच आपको मिलेंगे फाउंडेशन बैच में 549 में। आप फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ठीक है। ये बहुत प्यारे प्यारे बैच हैं। इसके अलावा ग्रुप डी का बैच है। ग्रुप डी का बैच आप ले सकते हैं मस्त तरीके से। ठीक है। ग्रुप डी का बैच आप ले सकते हैं 799 में। ग्रुप डी में आपको साइंस के नोट्स, तीनों बुक, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों हैंड रिटन नोट्स आपके घर पहुंचाए जा रहे हैं। और प्लस कंप्लीट नोट्स, साइंस के हैंड रिटन नोट्स प्लस कंप्लीट नोट्स, साइंस के हैंड रिटन नोट्स प्लस कंप्लीट नोट्स, साइंस के हैंड रिटन नोट्स प्लस कंप्लीट नोट्स आपके घर पहुंचाए जा रहे हैं मात्र 799 में। और आरआरबी ग्रुप डी का 499 वाला बैच भी है, जिसमें केवल साइंस के तीनों नोट्स आपको पहुंचाए जाएंगे। इसमें कंप्लीट नोट्स नहीं है। 799 वाले में कंप्लीट नोट्स हैं, 499 वाले में साइंस के नोट्स हैं। घर पहुंचाए जा रहे हैं। ये नोट्स आपको तभी पहुंचाए जाएंगे जब आप 15 जनवरी, मतलब आज ऑर्डर कर लेंगे। 15 जनवरी तक ही ऑर्डर, मतलब 15 जनवरी तक ही ऑर्डर करने पर साइंस के नोट्स मिलेंगे। नहीं तो घर नहीं पहुंचाए जाएंगे, कल से घर नहीं पहुंचाए जाएंगे। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का कल बैच लेते हैं तो आपको केवल बैच मिला जाएगा, साइंस नोट्स की पीडीएफ मिलेगी आपको, आपके घर नहीं पहुंचाए जाएंगे नोट्स। तो 15 जनवरी तक ही ऑर्डर करने पर साइंस के नोट्स और ये कंप्लीट नोट्स आपके घर पहुंचाए जा रहे हैं। ये आज जरूर ले लेना। आरआरबी ग्रुप डी का बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा बैच है, मजा आ जाएगा इस बैच में। और कोई भी क्वेरी हो, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा जरूर बताना। और आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल पढ़ेंगे नया चैप्टर। और रात को 9 बजे भी मॉडल पेपर लगता है हमारा, रात को 9 बजे भी आया करो। थैंक यू।